नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरे यूपी चुनाव को धर्म के नाम पर करने की कोशिश हो रही है, धर्म के नाम पर लड़ने की कोशिश हो रही है और उसमें सबसे बड़ी भागीदारी मीडिया की है। सोचिए, जिस तरह से अयोध्या से लगातार बुलेटिन चलाया जा रहा है, वहीं टॉक शो किया जा रहा है और तमाम नेताओं को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबको जय श्री राम के नाम पर राजनीति करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो सोचिए इस देश में टीवी अखबार की कितनी बड़ी ताकत है। टमाटर महंगा है, प्याज महंगा है, पेट्रोल 121 का आंकड़ा पार कर गया है, भुखमरी है, बाढ़ है, लाचारी है, बेबसी है, इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं मीडिया टीवी के लोग। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को कैसे फायदा होगा वो किया जा रहा है। सारे लोग धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कल अखिलेश यादव ने सरदार पटेल साहब की जयंती पर कहा कि सरदार पटेल जो है वो किसी कीमत पर नहीं चाहते थे कि इस देश में सांप्रदायिक दंगा हो। सरदार पटेल को आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि आरएसएस पर उन्होंने 2 बार बैन लगाया था। डॉक्टर अंबेडकर का इस्तीफा उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर का इस्तीफा उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया था कि उन्होंने कहा था कि मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि कौन सा बीज कौन सी अच्छी फसल देगा। और डॉक्टर अंबेडकर के बड़े समर्थकों में से थे। उनके याद करते हुए कल अखिलेश यादव ने कहा कि नेहरू और जिन्ना उसी कॉलेज से पढ़े थे। क्या अपराध कर दिया। लेकिन जिस तरह से सोचिए, 20% आबादी है मुसलमानों की, 20% आबादी है 15 दलित और दलितों की, आदिवासियों की, 40% से 50% आबादी है पिछड़ी जाति की। लेकिन इस देश का जो 10% आबादी वाला समाज है वो सब कुछ तय करता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में मीडिया है, टीवी है, अखबार है। वो तय करता है कि इस देश में राजनीति कैसे होगी, उसके मुद्दे। अब बताइए, वो जो 10% लोग हैं, न तो वो गरीब हैं, न लाचार हैं, न मजदूर हैं, न किसान हैं। वो 10% लोग क्या हैं? वो 10% लोग बिजनेसमैन हैं। वो 10% लोग का जमीन शहरों में है, उन जहां से किराया आता है। उन 10% के लोग सरकारी नौकरियों पर कब्जा है, जो ऊपर का पद है। वो 10% लोग का कोर्ट पर कब्जा है, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है। और वो 10% लोग चाहते हैं कि उनका कब्जा तभी बरकरार रहेगा जब इस देश में संविधान लागू नहीं होगा, सबको बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा। तो वो 10% लोग सब कुछ तय कर रहे हैं। लेकिन हमारी विडंबना है कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डरपोक है, वो इस बात को नहीं समझने के लिए तैयार है और हमारी जनता को भी वो जागरूक नहीं कर रहा है। न हमारे पास टीवी है, न अखबार है। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा हो रहा है कि वो जैसे चाह रहे हैं आपको वैसे नचा रहे हैं। लेकिन इसी हालात में भी ऐसे लोग आते हैं जो उनके खिलाफ खड़े होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस नेता को मीडिया गाली दे, जिस नेता को मीडिया खराब कहे, जिस नेता SC ST OBC माइनॉरिटी को कोर्ट सजा दे, उसको खराब कहे, यकीन मानिए वो आपका मसीहा है और वो आपके लिए संघर्ष कर रहा है। इसी में चाहे वो फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, कांसीराम हो, मायावती जी हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो और अब नया अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, ये आपको समझना पड़ेगा। तो टीवी अखबार के जरिए इस देश की राजनीति को साधा जा रहा है। महंगाई पर कोई बात नहीं है, प्याज टमाटर थाली से गायब है, पेट्रोल प्राइस हाइक पर है, किसान धरने पर बैठे हैं। सोचिए, जो जाट, गुर्जर, पटेल, यादवों के नहीं सुन रहे हैं, वो शेड्यूल कास्ट मुसलमानों को क्या सुनेंगे। लेकिन इसका रास्ता एक ही है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एक जगह दिमाग लगाकर वोट करना पड़ेगा। आपके नेता भले लड़ते रहे अपने स्वार्थ में, आपको दिमाग लगाकर एक जगह वोट करके सत्ता में लाना पड़ेगा। और लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि आपके जो तत्कालीन नेता हैं उनकी सामाजिक समझ बहुत कम है। मुझे नहीं पता, मैं जितना मिलता हूं मुझे लगता है कि कुछ तो सामाजिक समझ है, लेकिन वो कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन एक बात तय है कि अब धीरे धीरे बीजेपी ने कम से कम सबकी सामाजिक समझ को बढ़ा तो जरूर दिया है। तो ये बड़ी खबर थी। और सरदार पटेल की जयंती पर जो अखिलेश यादव ने कहा है वो जिन्ना ने आजाद कराया, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि जिन्ना पटेल सब एक ही कॉलेज से पढ़े थे और सब आजादी की लड़ाई में शामिल थे। पाकिस्तान बटा है आजादी के बाद। पाकिस्तान ऐसा नहीं, आजादी से पहले लाहौर, भगत सिंह भी लाहौर के थे।
तो लाहौर, कराची, आडवाणी आपके कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। तो सोचिए किस तरह की चीजें हो रही है। दूसरी बड़ी खबर, आपको क्रिकेट में फंसाया जा रहा है। अब सोचिए कि विराट कोहली की भी बेटी को गाली दे रहे हैं। कोई दलित मुसलमान कप्तान होता तो सोचिए ये लोग क्या करते हैं। कल तो न्यूजीलैंड से भी हार गए। मैं फिर कह रहा हूं, विराट कोहली हो, मोहम्मद शमी हो, या जितने ब्राह्मण सवर्ण क्रिकेटर है वो तो मेरिट से पहुंचे हैं क्रिकेट में। अमित शाह के बेटा किस मेरिट से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बन के बैठा है? तो सोचिए आप लोग थोड़ा सा। और दिलीप मंडल ने इसीलिए कहा है, आपकी राय जानते हैं वो। आज की दूसरी बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां एक बच्ची के रेप करने के बाद एक ब्राह्मण एक्यूज्ड है, उसने उसको मार के टांग दिया। परिवार वालों का नाम, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, वो पुलिस के आगे पीछे कर रही थी, कार्रवाई चाह रही थी, नहीं हुआ। बाद में आरोपियों पर आरोप है कि उसने उसे मार के टांग दिया। जिस नेता को जनरल कास्ट के लोग गाली दें, जिस नेता को मीडिया भ्रष्टाचारी बताए, जिस नेता को न्यायपालिका दोषी ठहराए या मुकदमा चलाए, SC ST OBC समाज के लोगों समझ जाना वही नेता तुम्हारा सच्चा मसीहा है। पत्रकार अनिल यादव के इस पोस्ट पर अगर आप पिछले 20 साल के मामलों को देखेंगे तो पाएंगे कि मोटे तौर पर यह आकलन सही है। और सोचिए, ये देखिए यूपी के क्राइम लिस्ट बता रहा हूं जो संजय सिंह ने शेयर किया है। अमित शाह कह रहे थे कि यहाँ 16 साल की लड़की गहना लाद कर घूम सकती है। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की भी गहने लाद कर रात को 12 बजे भी सड़कों पर निकल सकती है। बंधक बना छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से न्याय नहीं मिला तो युवती ने लगा ली फांसी। कन्नौज, IPS पर युवती को परेशान करने का आरोप। और उससे भी भयानक खबर मैंने आपको बताया था किस तरह से कृपा शंकर नाम के एक शेड्यूल कास्ट के इंजीनियरिंग के छात्र को मार के टांग दिया गया लखनऊ में। उसमें भी एक ब्राह्मण आरोपी है और उसके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हो रहा है। कन्नौज से, माफ कीजिए, अमरोहा से एक खबर है। अमरोहा में, यूपी के अमरोहा में मोनू शर्मा ने पहले 15 साल की युवती का रेप किया। पीड़ित थाने के चक्कर लगाते रहे मगर पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं किया। उधर मोनू पीड़िता को जान से मारने की धमकी देता रहा। पीड़िता नहीं मानी तो उसकी हत्या करके पेड़ से लटका दिया। पुलिस की शिथिलता ने एक और बेटी की जान ले ली। ये है यूपी की खबर। आप मुझे चुप करा के क्या हासिल कर लेंगे? एक पत्रकार के तौर पे मैं ये सारी खबरें आपको बताता रहूंगा। और कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री चुनाव मंच पर बोल गए कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं और हमारी बालिकाओं के साथ अन्याय हो रहा है। कौन है? देखिए, संदिग्ध हालत में नाबालिग रेप पीड़िता का मिला शव। नाबालिग रेप पीड़िता का पेट से लटकता मिला शव। दुष्कर्म के आरोपी मोनू पर हत्या का आरोप लगा। मुकदमा होने के बाद भी नहीं हुई थी गिरफ्तारी। सोचिए, रेप के आरोप में FIR होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आरोपी लगातार धमकी दे रहा था पीड़ित परिवार को। और अखिलेश यादव ने कहा, अमरोहा के दुष्कर्म में शिकार नाबालिग पीड़िता की हत्या का मामला बेहद गंभीर, सबकी जांच हो। और दिल्ली के करकरी गांव में दलित समाज के लोगों को आज सवर्णों द्वारा पीटा गया है। भाई मंजीत, उनके परिवार जो है वो आनंद विहार में थाने में जांच के लिए बैठे हुए हैं, FIR के लिए। एक पत्रकार है मीना कोटवाल, उनका FIR दर्ज नहीं हो रहा था। तो ये देश भर में ही चल रहा है। और 15 दिन पहले प्रतापगढ़ के तौसीफ की पुलिस द्वारा पेट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आजमगढ़ के कमरान की भी पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। लेकिन ये सब खबरें सामने नहीं आ रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग सोशल मीडिया पर अपडेट होइए। और आकाश आनंद ने कहा, अयोध्या में जो कल मौत हुई थी उस पर उन्होंने ट्वीट किया है। अयोध्या में युवा महिला बैंक अधिकारी की आत्महत्या की खबर से दुखी हूं। अयोध्या में नेता और अधिकारी जमीन धंधे में लगे हुए। आकाश आनंद ने हमला बोला है। जातिवादी भारतीय जनता पार्टी ने आज लखनऊ में धोबी समाज का सम्मेलन रखा था, कोई भी नहीं गया। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट, मुसलमान और पिछड़े नाराज हैं बीजेपी से। जो नेता इन लोगों के नेताओं के गठबंधन करके चुनाव लड़ लेगा तो वो CM हो जाएगा। और भारत रत्न राष्ट्रपति निर्माता लौह पुरुष अखंड के जन्मदिन पर सरदार पटेल ने लगातार RSS को 2-2 बार बैन किया था। और यूपी के लखीमपुर से 3 लड़कियां एक साथ गायब है, 9वीं में पढ़ने वाली हैं। और तिवारी पर आरोप, जांच पांडे करवाएंगे। रामनगरी से समाचार। अयोध्या में श्रद्धा गुप्ता नाम की एक महिला बैंकर ने सुसाइड कर लिया था, उसमें आरोपी तिवारी हैं। तो सोचिए क्या होगा। इतनी नीच और घटिया सरकार आई कि अपनी सोचिए, IIT का जो वैकेंसी निकली है उसमें आपको रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं आपको। कुल सीटें 200 है, अनरिजर्व 145, EVS मिलाकर, SC ST 0। एम्स भटिंडा में रिजर्वेशन मिल रहा है। एम्स ऋषिकेश
देवनगरी, जो देवनगरी उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में SC/ST का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। और परेश मिश्रा ने ट्वीट किया है कि लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज के दलित छात्र कृपा शंकर गौतम की हत्या बेलगाम गुंडई है और इसकी जांच की जाए। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको लगातार बता रहा था। BSP सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ट्वीट किया है। वो लगातार तमाम मुद्दों पर, यूपी के मुद्दों पर ट्वीट कर रही हैं, बयान जारी कर रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर अब फिर से जो दल अदला बदली हो रहा है उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये लोग मेंढक है जो चुनाव के समय दल बदलते हैं। कौन सच्चा कौन झूठा? गृह मंत्री ने कहा रात बजे सोना लाद कर महिलाएं निकल सकती है। वही आम आदमी पार्टी ने, बेबी मौर्य ने कहा है, जो उपाध्यक्ष है बीजेपी की, कि शाम 5 बजे महिलाएं थाने न जाइए। बीजेपी के ही नेता का बयान है। तो यही सोशल मीडिया पर आज खबर है। आपको लगातार टीवी अखबार के जरिए अयोध्या घुमाया जा रहा है। आपको तय करना है कि आप महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, बिहार में फिर से 21 साल के जवान जो है शहीद हुए हैं, उनको नेशनल दस्तक की टीम की तरफ से नमन है। मैं फिर कह रहा हूं, सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं, देश में लोग मारे जा रहे हैं, जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा फैल रही है और सरकार जो है वो कभी न हर समय किसी न किसी के साथ खड़ी होती है। वो न्याय के साथ नहीं खड़ी है। वो कहीं जाति के नाम पर किसी के साथ खड़ी है, कहीं धर्म के नाम पर किसी के साथ खड़ी है। महंगाई चरम पर है। इस देश के आम आदमी को सोचना होगा, खासकर 90% लोगों को जो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से त्रस्त हैं, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटी। जो 10% लोग हैं इस देश में जिनका मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, संसाधन पर कब्जा है, बिजनेस पर कब्जा है, वो सरकार के साथ हैं, वही टीवी अखबार चला रहे हैं। आपको तय करना है कि आपको अपने अधिकारों से मतलब है, रोजी रोटी से मतलब है, देश की सुरक्षा से मतलब है, या इन लोगों के बहकावे में आना है। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।